इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को स्टडी करेंगे। अब हमारे पास कितने टाइप्स के फंक्शन है? टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन के। हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, दूसरा हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। अब सबसे पहले हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को स्टडी करते हैं। अ टाइप ऑफ फंक्शन रिटन बाय प्रोग्रामर के, ये एक ऐसी टाइप का फंक्शन है जो प्रोग्रामर खुद राइट करता है। तो इस ऐसे फंक्शन को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई फंक्शन बनाना है, जैसे कि आपने एक सम का फंक्शन बनाना है और एक आपके पास डिवाइड का फंक्शन है। तो अब आपने ये जो दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, तो ये आपके पास क्या होंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे, क्योंकि आप प्रोग्रामर हो, क्योंकि आपने अपनी नीड को देखकर दो फंक्शंस बनाए हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक फंक्शन क्रिएट किया सिंपल कि void, ये रिटर्न टाइप है, उसके बाद सम, ये फंक्शन का नेम है मेरे पास, उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी, इस फंक्शन की बॉडी में मेरे पास टू नंबर्स को सम किया गया है मेरे पास। जैसे नम ए मेरे पास एक वेरिएबल है, उसको मैंने 10 से इनिशियलाइज कर दिया। बी मेरे पास दूसरा वेरिएबल है, उसको मैंने 2 से इनिशियलाइज कर दिया और मैंने सी आउट करवा दिया ए प्लस बी। तो मुझे जब मैं इस फंक्शन को इसके नेम के साथ अपने मेन फंक्शन में कॉल करूंगा तो देन ये इस रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन हैज यूनिक नेम, के यूजर डिफाइंड फंक्शन का हमारे पास एक यूनिक नेम होता है। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन, अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, के ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे पास लैंग्वेज का पार्ट होता है, वो उस लैंग्वेज के अंदर मौजूद होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि क्लियर स्क्रीन, कि ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है।